हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है। कहता है कि एक स्कूल के अंदर एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हुई है। वहाँ पर एक ग्राउंड है, हमने उसको नेम दे दिया ABCD। ओके। और जो ग्राउंड है वहाँ पर ना जो रेस हो रही है, और वहाँ पे जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो AD लाइन है वहाँ पे 100 फ्लावर पोट्स को रखा गया है। और जो जितने भी फ्लावर पोट्स है यानी कि जो गमले हैं उनको 1-1 मीटर की दूरी पे रख दिया गया है। जो AB लाइन है नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पर 10 स्ट्रैप्स बना दी गई है, यानी कि 10 लाइनें बना दी गई हैं चॉक पाउडर से। जो सेकंड लाइन के ऊपर निहारिका है वो अब तक टोटल डिस्टेंस का कितना 1/4 कवर कर चुकी है। और जो सेकंड गर्ल है प्रीत, वो टोटल डिस्टेंस का 1/5 अब तक कवर कर चुकी है। ओके, ये सब वो बातें थी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। आइए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो ये निकालना है जो निहारिका है और जो प्रीत है इनके बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को और ढंग से समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे एक लाइन दे रखी है AB, ये देखिए यहाँ पे 10 लाइनें बना दी है, 1 2 ये समझ लो ये 10 है टोटल। अभी मैं एज अ रफ बना दी मैंने। और ये सेकंड लाइन है, यहाँ पर जो निहारिका है ये मैंने N बना दी है निहारिका के लिए। ओके। और जो ये 8th लाइन समझ लो इसको, और जो 8th लाइन है हमारी, इसके ऊपर कौन है, प्रीत है हमारी। अब हमें जो N है और P है यानी निहारिका है और जो प्रीत है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने से पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने, ठीक है ना। तो आइए इनके कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। तो ये देखो, इसको हम क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, इसको हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ओके, ये देखो, ओके, मैंने इसे एक्स एक्सिस लिख दिया। और ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस। अब देखो ये क्या 2 है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ये क्या हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। हमें वाई तो पता नहीं, चलो वाई को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो प्रीति है इसका क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि ये किस पे, सेकंड पे, और ये किस पे, 8 के ऊपर है। अब क्वेश्चन उठता है सर कि ये x तो आ गया, y कहाँ पर है। तो आइए y को निकालते हैं। अब y को देखो, जो y एक्सिस है इसके ऊपर टोटल 100 फ्लावर पोट्स है, ठीक है ना। इस तरीके से सोच रहे टोटल 100 है, ठीक है ना। अभी तो मैं पूरे 100 बनाया नहीं मैंने। अब ये जिनके बीच में कितना मीटर का गैप है, 1-1 मीटर का। इसके बीच में 1 मीटर, 1 मीटर, अब देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, टोटल करके 100। तो ये टोटल डिस्टेंस कितने हो गए इनका, 100 मीटर। समझ आया क्वेश्चन, दोबारा देख लो। टोटल कितने, 100 है, सबके बीच में 1-1 मीटर का गैप है। टोटल डिस्टेंस यानी कि कितना हो गया, 100 मीटर का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 100 मीटर तक है। अब जो हमारी निहारिका है, ठीक है ना, निहारिका को मैंने N मान लिया। ओके, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने इसको N मान लिया। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। देखिए जो निहारिका है ना, उसने टोटल डिस्टेंस का अब तक कितना कवर कर लिया, 1/4। मैंने इसको लिख दिया। अब टोटल डिस्टेंस हमने कितना देखा, 100 मीटर है। 100 मीटर का 1/4 निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, 25 मीटर। समझ आया, दोबारा देख लो। ये रही निहारिका, ये जब दौड़ रही थी यहाँ तक आ गई थी, हमें पता चला ये 1/4 तक पहुँच चुकी है। तो टोटल ये कितना डिस्टेंस था, 100 मीटर था। 100 मीटर का मैंने 1/4 कर दिया, हमारे पे कितना आ गया, 25 मीटर। इससे पता क्या चला, हमने इसको निकाला क्यों, ये क्या देखो, ये कहाँ पर रन कर रही है, इस पे, यहाँ पर। ये भी क्या होगा हमारा वाई एक्सिस, ये देख लो ना, जो सीधी लाइन होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और जो लेटी भी होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है वाई, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स तो हमने निकाल दिया था 2, और ये पूरी जो लाइन थी यहाँ पर थी, इसको हमने निकाल दिया 25। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये 2,25 हमारे पे आ गया। इसी तरीके से जो दूसरी लड़की है वो है प्रीत। अप्रीत का निकालते हैं। अप्रीत का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ ही रखा होगा, मैं पी को प्रीत लिख दिया यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस का इन्होंने कितना कर लिया कवर, 1/5। टोटल डिस्टेंस का इन्होंने कितना कवर कर रहा है, 1/5। टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर। 100 मीटर का 1/5 कितना हो गया, 20 मीटर। मैंने सॉरी ये 20 है, ओके। 5 को मैंने 100 से कैंसिल कर दिया। इससे हमें क्या पता चला, जो इसका y क्या हो गया, 25। तो इसका क्या आ गया, 8,25। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो मैंने एक यहाँ पे एक रफ लाइन बना लेता हूँ मैं।
आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लो ये एक मैंने एक ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो न्यारिका वो यहाँ पर है, इसका हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 2,25 आ गया, इसका आया था हमारा। और जो हमारी प्रीत है उसको क्या आया था, 8,20 था। ऊपर भी एक बार सही कर लेते हैं, ये 20 है, ठीक है ना दोस्तों। चलो हमें इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि इनमें अभी भी कितनी दूरी है। तो डिस्टेंस किसके थ्रू निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एन पी, यानी कि इनके बीच का जो हम डिस्टेंस निकाले, मैंने एन पी लिख दिया इसको, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये x2 और ये x1 क्या है, y2 y1 क्या है। देखो मैं आपको पहले भी बताया, मैं अभी भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये पहले वाला क्या होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक कवर कर ही रखे, डिस्टेंस फॉर्मूला के केसेस वाले। रूट के अंदर आप सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, x2 यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो x2 क्या हमारा 8 है, बीच में साइन क्या है माइनस का, x1 क्या हमारा 2 है, बीच में प्लस आ गया, y2 क्या है हमारा 20 है, माइनस में 25 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिंपली कैलकुलेशन आ गई है, आइए इसको कर लेते हैं। देखो जब आप 8 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 60, 8 माइनस 2 करोगे तो आपको क्या आएगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 20 माइनस में 25 क्या होता है, जी हाँ -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। जब आप इन दोनों को प्लस कर लोगे आपका इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 61। अब ये किसमें मीटर में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट बाकी है, ठीक है ना। टोटल 100 फ्लावर पोट्स रख रखे थे 1-1 मीटर की दूरी पे, टोटल कितना हो गया था 100 मीटर। निहारिका सेकंड लाइन पे थी, तो इसको मैंने इसका एक्स एक्सिस पे देखा तो ये क्या हो गया 2, प्रीत किस पे 8 पे, तो ये क्या है एक्स एक्सिस, तो ये क्या आ गया 8। निहारिका ने टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर कर रहा था यानी कि 25 मीटर। यहाँ पर ये क्या वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये देखो ये भी पूरा क्या होगा वाई एक्सिस के सामने, ये पैरेलल है इसके, तो इसका वाई क्या आ गया 25। इसी तरीके से जो दूसरी लड़की थी प्रीत, उसने कितना कर रहा था 1/5, तो इसका मैंने देखा कि ये भी यहाँ पर है, ये मतलब ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलली हमने एक यहाँ पे चौक पाउडर से हमने लाइन बना रखी थी, तो ये कितना हो गया 20 आ गया था, 100 का 1/5 कर दिया था। फिर मैंने आगे क्या करा, मैंने एक रफ लाइन बना ली, मैंने देखा कि एन के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया और पी के, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार साथ में एक बार पढ़ते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये याद रखना किसके अंदर होता है, रूट के अंदर, ओके। फिर अब मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया और मेरे इसके बीच का क्या आ गया डिस्टेंस। अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है बहुत ही अच्छा है, कहता है कि जो है एक लड़की और है वो है रश्मि, वो उसने भी स्टार्ट कर दी अपनी, मतलब उसकी जब टर्न आ गई रनिंग करने की, उसने को कहा गया कि जो अपना फ्लैग है उसको पोस्ट करो। फ्लैग पोस्ट मतलब झंडे को गाड़ना है, कहाँ पर, एकदम निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बीच में, बिल्कुल यहाँ पर हमें उसको फ्लैग को पोस्ट करना है। तो उसको बीच में तो करना, बट ये बताया नहीं कहाँ पर, बस उसको ये कह दिया गया बीच में। तो एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अब उसको कहाँ पर करना है। तो हमें इसका क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट। तो आइए इसके एक बार कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। हाँ तो दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है जो निहारिका है और जो प्रीत है, इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसके बीच में आके इसको फ्लैग को पोस्ट करना है, किसको, रश्मि को। तो जो हमें रश्मि का क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, यानी कि किस साइड वो करेगी, ठीक है ना। तो जो रश्मि का जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं क्या मान लूंगा x कॉमा में y, ठीक है। ये क्या होगा हमारा पहले की तरह x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है हमारा x2 और ये क्या होता है y2। अब देखो ये बीच में है तो यानी कि इनकी रेशियो क्या होगी 1:2 में 1, ओके दोस्तों। अब देखो मैं चाहूँ तो इसको सेक्शन फॉर्मूला से कर सकता हूँ। देखो ये 1:1 कैसे आई, जितनी ये P से दूर है उतनी
जितना ये P से दूर है उतनी ही ये N से दूर है, तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1:1। बट मैं इसको इतना लंबा करूँ क्यों, जब मेरे पास एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार आपको बताता हूँ, पहले हेडिंग बना लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, जब आप x1 के अंदर x2 को, दोबारा देख लो, x1 के अंदर x2 को आप प्लस कर दोगे, x1 प्लस में x2 और डिवाइड किससे करोगे, 2 से, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ठीक है। बीच में एक लाइन बना लेते हैं। इसी तरीके से जब आप y1 के अंदर y2 को प्लस कर दोगे, y1 प्लस में y2 और उसको डिवाइड किससे करोगे, 2 से, तो आप पे क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा, यानी कि इसका बीच का पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना आसान है, दोबारा देख लो, इसके पहले वाले में इसके पहले वाले को प्लस कर दोगे तो आप पे ये आ जाएगा, बीच का आ गया इसका, y1 के अंदर y2 को प्लस कर दोगे तो ये बीच का पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारा x1 है वो है क्या, देखिए x1 क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, x2 क्या है हमारा, एक मिनट देखिए, x2 क्या है हमारा 8 है, और डिवाइड किससे कर दिया मैंने इसे, 2 से, और इज इक्वल टू में x2 प्लस में 8 क्या होगा 10, और 10 को मैंने डिवाइड किससे करा, 2 से, और इधर ये क्या आ गया हमारे पे 5, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पे 5। इसी तरीके से देखिए मैं y1 के अंदर y2 को मैं प्लस कर देता हूँ, y1 क्या है हमारा, आइए पढ़ते हैं 25, y2 क्या है हमारा 20, डिवाइड किससे कर दिया 2 से, इज इक्वल टू में क्या आ गया y। 25 के अंदर 20 को जो प्लस कर दोगे और डिवाइड किससे करना है हमें 2 से, तो हमारे पे क्या आएगा 22.5 इज इक्वल टू में y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पे ये, यानी कि इससे पता क्या चला, यानी कि 5 में 22.5 पे रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना होगा। दोबारा देख लो, यानी कि उसको पहले तो रन कौन सी लाइन के अंदर करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते थे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। रश्मि को क्या करना होगा, जो 5th लाइन है, मान लो यहाँ पर ये 5th लाइन है जो हमने चॉक पाउडर से बनाई थी, इस तरीके से 5th लाइन के इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, और कहाँ पर, जब ये से इस हिसाब से यहाँ पे टोटल कितना 100 मीटर, इसको 22.5 पे आके रुकना पड़ेगा, और वहाँ पे उसको क्या करना, अपने फ्लैग को पोस्ट करना होगा। ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। अब इसकी एक अच्छी बात और बताता हूँ मैं, हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हैं, बट अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इसे सेक्शन फॉर्मूला से कर देते, ठीक है ना, ये क्या नया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। बट देखो दोस्तों, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है। देखो मैं आपको इसको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला है, तो यहाँ पर एक बार इसको ड्राइव करके बताता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे है। एक सेकंड रुकिए, जो सेक्शन फॉर्मूला से ही सेक्शन फॉर्मूला से ही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो बना है हमारा, एक बार पहले सेक्शन फॉर्मूला को लिख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। जो सेक्शन फॉर्मूला है यहाँ पे ये m1 और m2 है। एक बार ये ना वीडियो को थोड़ा बैक करो और वहाँ पे देखो, मैंने एक बात बताई थी, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमें एक लाइन के, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर था, ये जो निहारिका थी यहाँ पर थी, प्रीत यहाँ पे थी, इसके बीच में कौन थी, रश्मि, तो यानी कि बिल्कुल बीच में जितनी r p से दूर है उतना ही r n से दूर है, तो इनकी रेशियो क्या हो गई थी 1:1 में 1, ठीक है ना। अब जब मैं m1 की जगह 1 लिख दूंगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया x2, इसी तरीके से m2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, और इधर क्या लिख दिया x1, 1 प्लस में 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मिनट रुको, हाँ दोबारा देख लो, मैंने m1 की जगह क्या लिखा 1, m2 की जगह क्या लिख दिया 1, ये रेशो थी हमारी, m1 x2 मैंने लिख दिया, x1 भी मैंने एज इट इज लिख दिया, m1 की वैल्यू क्या है 1, m2 भी क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। इसी तरीके से y के केस के लिए लिख लेते हैं, m1 क्या है हमारा 1, फिर यहाँ पे ये क्या है y2, प्लस में m2 भी क्या है हमारा 1, y1 यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस में 1। अब देखो जब आप 1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, एक बार ये करके देखते हैं,
जब आप 1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x2, ऐसी 1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे x1। मेरा कहने का मतलब है जब 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट वही आ जाती है। 1 + 1 क्या होता है 2। इसी तरीके से 1 को y2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा y2। 1 को y1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा y1। 1 + 1 क्या हो गया 2। इससे क्या पता चला, क्या है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, आ गया x2 प्लस में x1। बस वहाँ पे क्या था x2 प्लस में x1 आगे पीछे करके लिख लो। देखो 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो बस आगे पीछे करके लिख रखा है यहाँ पर। और देखो यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे मैंने वहाँ पर क्या करा था, m1 को y1, m2 को y1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि y1 आ गया था y2 अपॉन में 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी।